सभी को प्रणाम। महाकाल और युग प्रत्यावर्तन प्रक्रिया डे 69। परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी आदि शक्ति माँ गायत्री से प्रार्थना कि वो हम सभी का मार्गदर्शन करें और हमारे भीतर प्रेम का अनंत प्रभाव उत्पन्न हो और इस यात्रा को हम बहुत सुंदर तरीके से जो इस स्वाध्याय के माध्यम से वो हमें कराना चाहते हैं हम कर पाए। इसी भाव के साथ आगे बढ़ते हैं। कल गुरुदेव हमें समझा रहे थे क्या कि स्थूल शरीर का जो क्लीनिंग है वो कर्म योग से होगी और कर्म के लिए गुरुदेव बता रहे थे कि इंटेंशन बहुत मैटर करती है ना। 5 लोग एक सा कर्म भी कर रहे हैं अगर, लेकिन अगर उनकी इंटेंशन अलग अलग है तो फिर जो है उसी हिसाब से कर्म बनेगा और हम किसी की इंटेंशन को समझ नहीं सकते, तो हमें किसी के लिए ध्यान या जजमेंट नहीं करना चाहिए, हमें अपने भीतर झांक के देखना है। तो इसी कड़ी में गुरुदेव आगे कह रहे हैं, इसी प्रकार कई बुरे दिखने वाले और पाप प्रतीत होने वाले कार्य भी यदि निस्वार्थ भाव से लोक मंगल की दृष्टि से किए गए हैं तो वे वस्तुतः पुण्य ही कहे जाएंगे। जज का फांसी का हुक्म सुनाना, जल्लाद का फांसी देना बाहर से देखने में हिंसा जैसा हे प्रतीत होता है, परंतु वस्तुतः उसके पीछे समाज व्यवस्था और न्याय रक्षा की दृष्टि होने से वे दोनों ही केवल निर्दोष हैं, वरन कठोर कर्तव्य साहस पूर्वक करने की दृष्टि से पुण्य आत्मा और प्रशंसनीय भी हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं किसी को जज मत कीजिए। बाहर से कई बार हम देखते हैं कि कुछ लोग गलत कर्म कर रहे हैं लेकिन हमें उनके भीतर का भाव और इंटेंशन नहीं पता। तो इसलिए इसी एग्जाम्पल में गुरुदेव कितना सुंदर एग्जाम दे रहे हैं कि भाई जज को तो फिर उसने तो इतने सारे लोगों को फांसी दिखाई और जल्लाद ने तो लगा डाली फांसी, और जो हमारे आर्मी में काम करते हैं नेवी ऑफिसर्स वो तो रोज बंदूक चला रहे हैं और रोज कितनों को मार रहे हैं। तो वो मारना थोड़े ना हुआ, वो तो अपने देश के लिए कितना निडरता का काम कर रहे हैं, आप ये देखो। लेकिन यहाँ मूल भाव, अभी महाभारत कृष्ण ने रची तो कृष्ण ने तो हजारों को मार दिया आप कहोगे, लेकिन यहाँ मूल भाव क्या है वो पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। कृष्ण ही कृष्ण से खेल रहा था वहाँ, तो मूल भाव केवल प्रेम था, मूल भाव धर्म स्थापना था और मूल भाव में अपने स्वयं के लिए कुछ करना नहीं है। अब मुझे गुस्सा आ जाए और मैं किसी को जाके खून कर दूं तो ऑब्वियसली वो मेरा स्वार्थ हो गया, उसमें आत्ममंगल। जो गुरुदेव ने राजमार्ग के 3 जो लाइन दी ना वो हमें याद कर लेनी चाहिए। और जैसे सुप्रिया दीदी हमेशा बोलते हैं कि लिख लो, तो वो तो बिल्कुल लिखने वाली लाइन है कि राजमार्ग का जो मूल भाव है वो है आत्मकल्याण, ईश्वर प्राप्ति और लोक मंगल। तो अगर इन तीनों में से कोई पैरामीटर फिक्स नहीं होता क्रॉस कर दो, नहीं गलत जा रहा है। तो आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, दैनिक जीवन में आजीविका उपार्जन, परिवार पोषण जैसे उत्तरदायित्वों को पूरा करने के लिए जो साधारण कामकाज हमें करने पड़ते हैं उनमें कर्तव्य धर्म का लोक मंगल का दृष्टिकोण समन्वित रहे तो वे ही मामूली दिखने वाले कामकाज पुण्य परमार्थ बन सकते हैं। हाँ, ये कल कुकिंग का एग्जाम्पल लिया ना कि कितना लोक मंगल का काम हो जाए। आप अपने परिवार का पोषण कर रहे हो कुकिंग के माध्यम से, आप अगर आजीविका अर्जन कर रहे हो और आप उस धन में अपना भाव डाल दो कि अरे जिसको आप मान लो कुछ खरीद के लाए, आपने पैसा दिया तो आप बोल दो मैं पैसा नहीं, मैं श्री दे रहा हूँ उनको, इनके घर में बहुत सुख समृद्धि शांति आए, तो कितना सुंदर भाव हो गया। जो कमा रहे हैं, आपके घर में कोई पैसा आ रहा है तो आप सोचो मेरे घर में पैसा नहीं आ रहा है, श्री आ रही है और इसका सदुपयोग होगा किस इच्छा से, प्रभु की इच्छा से। और ऐसे बनाने वाला कोई भी काम आप करो तो आप सेवा भाव से करो, अपने प्रभु को समर्पित करते करो तो वो पुण्य हो गया। तो हर क्षण कर्मयोग की साधना हर क्षण की जा सकती है। बंधन, भार और पाप तो वे कार्य बनते हैं जिनमें स्वार्थ का दृष्टिकोण और अनीति का समन्वय होने पर ही मनुष्य अनीति बरतने लगता है। तृष्णा, लालसा एवं ममता, अहंता की लालसा ही उसे अनुचित कार्य करने की प्रेरणा देती है। गुरुदेव मूल भाव दे रहे हैं कि इंसान गलत कब करता है, गड़बड़ कब करता है। गड़बड़ केवल वहीं होती है, कहाँ होती है, जहाँ मन में तृष्णा, लालच आ जाए, लालसा आ जाए, एक्सपेक्टेशन हो जाए और ममता या अहंकार आ जाए। और ममता भी जो है कई बार गलत करा देती है। भाई ये मेरा बच्चा, ये तेरा बच्चा, ममता का भाव है। ममता के भाव में भी हम कई बार लड़ जाते हैं, तो अहिंसा हो गई ना, मूल से अहिंसा हो गई। तो वही गुरुदेव दिखा रहे हैं कि बहुत इंपॉर्टेंट है हर पल साधना करना, अंदर समझना कि अंदर भीतर क्या चल रहा है ना। और वो 3 जो राक्षस थे, लोभ, मोह और अहंकार, उन्हीं तीनों को घुमा फिरा के गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं जो इनिशियल चैप्टर्स में समझाए। यदि अपना दृष्टिकोण साफ हो जाए तो जो भी करना है कर्तव्य धर्म पालन के लिए, औचित्य की रक्षा के लिए, मानवीय धर्म मर्यादाओं के अनुरूप करना है। यह मान्यता रखकर जो कार्य किए जाएंगे वे प्राय पुण्य ही होंगे। कर्मियों की दृष्टिकोण अनुचित कुकर्मों की संभावना को समाप्त कर देता है। ये बहुत सुंदर लाइन है कि जब ये दृष्टिकोण हमारे मन में आ जाएगा और हम हर समय अलर्ट हो जाएंगे, और जब अलर्ट हो जाएंगे तो हमारे मन में नेगेटिव थिंकिंग्स, इस तरह के भाव जो प्रेम के, आत्मा के मूल गुणों के विपरीत हैं, वो आएंगे ही नहीं। जो पाप नहीं वे पुण्य ही होगा। वाह क्या लाइन है, ये लाइन से तो मुझे प्यार हो गया। निरंतर पुण्य करते रहने वालों की आंतरिक प्रकृति अंततः देवत्व की ओर ही होगी। सामान्य कामकाज में उत्कृष्टता का दृष्टिकोण समाविष्ट रखना यही कर्मयोग है।
कर्मयोग की साधना का अभ्यास करने के लिए परिजनों को एक मंत्र दिया गया है। ये बहुत ही सुंदर मंत्र है और इसको पढ़ते हैं पहले। एक मंत्र है क्या, हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। इसमें गुरुदेव क्या समझा रहे हैं उसे पढ़ते हैं। लेकिन जब मुझे ये नया नया मिला था ना, तो मेरे मन में एक थॉट आया था। मैं गुरुदेव से ऐसे एक दिन पूछी कि वैसे तो पॉजिटिव थिंकिंग की बात करी जाती है, और वैसे आप हमें सोचने के लिए कह रहे हो कि हर दिन मर जाओ अगर मर गए तो आपका काम कैसे करेंगे? देखिए, बाल बुद्धि है ना, बाल बुद्धि में ऐसे तर्क, ऐसे कुतर्क आ जाते हैं। और फिर आप कह रहे हो रात को सोते टाइम सोचो हम मर गए, अरे इतने नेगेटिव थॉट ये। और वैसे आत्महत्या पाप है दूसरी तरफ, और दूसरी तरफ हम रात को सोते हैं हम मर गए तो क्योंकि शरीर में ही अटके पड़े ना, तो समझ ही नहीं पा रहे कि वो परम सत्ता कहना क्या चाह रही है, वो समझ ही नहीं पा रहे और शरीर में ही अटके हुए हैं। इसलिए ऐसे भाव, ऐसे कुतर्क आ जाते हैं। लेकिन वो गुरु है, उसकी कृपा है, तो वो समझा देते हैं। तो उन्होंने फिर एक दिन समझ में आया कि नहीं, यहाँ शरीर की बात नहीं हो रही है, ये बहुत बहुत गहरी बात गुरुदेव कर रहे हैं। और जब हम इस तरह की बुक्स पढ़ते हैं, जैसे मैं ब्रेन वीव्स की बुक्स मैंने बहुत पढ़ी है, बहुत सुंदर सुंदर बुक है, मैनी लाइफ मैनी मास्टर या जर्नी ऑफ सोल्स, इस तरह की बुक्स हैं, बहुत सुंदर हैं, लॉ ऑफ स्पिरिट वर्ल्ड्स। तो उसमें जब पास्ट लाइफ रिग्रेशंस या इस तरह की चीज़ें होती थी, कोतूल में मत जाइएगा, लेकिन बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है कि जब इस तरह होता है तो पता है क्या होता है, आपका शरीर सोया होता है और आपका जो आत्मा है वो निकल गई, वो प्रकाश स्वरूप आत्मा निकल गई क्या करने, अपनी चेकिंग करने कि मैंने दिन भर में क्या किया। अब जो जिस चेक की बात हो रही है ना कि हर 1 घंटे बाद आंख बंद करके चेक करो इस घंटे क्या थॉट्स है क्या नहीं, वही काम रात को करने के लिए गुरुदेव बोल रहे हैं इसको करने के लिए। तो वो गुरुदेव मृत्यु की बात नहीं कर रहे हैं। मतलब हम लोग तो बहर खा जाते हैं, अरे हर दिन जन्म, मतलब मेरे को तो ऐसे ही लगा कि गुरुदेव बोल रहे मर गए, मतलब शरीर मर गया। तो शरीर इतनी आसक्ति है इस शरीर से कि जब ये बात सुनी तो घबरा गया मन। तो अब इसे सही तरीके से पढ़ते हैं कि गुरुदेव इसमें क्या समझाना चाह रहे हैं। प्रातःकाल आंख खुलते ही बिस्तर छोड़ने से पूर्व चारपाई पर पढ़े पढ़े इस मंत्र को मनी मन दोहराना चाहिए और भावना करनी चाहिए कि आज के दिन हमें एक नए जन्म के रूप में मिला है। और ये बात सच है, कितने लोगों को हमने देखा है जो रात को सो जाते, सुबह आंख ही नहीं खुलती। तो कितने ब्लेस्ड हैं हम कि आंख खुलते ही हम देख पा रहे हैं, हम बोल पा रहे हैं, हम चल पा रहे हैं, हमारा परिवार सुरक्षित है। तो क्या ये धन्यवाद देने का भाव नहीं है? क्या ये ग्रेटिट्यूड के लिए सबसे बड़ी चीज नहीं है उस परमात्मा को कि हे प्रभु धन्यवाद, मैं अपने घर की छत है, मेरे पास मेरा परिवार है जो जागृत है। कितनी खुशी की बात है ये। वस्तुतः निंद्रा और जागरण मृत्यु और जन्म का एक छोटा सा नमूना ही है। ऑब्वियसली कितनी गहरी बात है, इसको समझ ही गए। जब हम सो जाते हैं हमारी कॉन्शियसनेस कहाँ चली जाती है, सपने देख रहे हैं, कौन देख रहा है सपने, क्या हो रहा है, ये गहराई की बात गुरुदेव बताना चाहते थे कि एक एग्जाम्पल है कि मृत्यु ऐसे ही है। मतलब जब आत्मा ऊपर से चलती है ना, तो ये जो पृथ्वी का जन्म है आत्मा के लिए ये केवल एक निंद्रा है। फिर जब नया जन्म होगा तो वो आत्मा अवेक हो गई, ऊपर जाएंगे तो आत्मा जग गई। अच्छा, मैं एक सपना देखा ही धरती पे जाके, धरती रूपी पाठशाला पे आत्मा ने एक सपना देख लिया। हमारा ये एक जीवन जो है आत्मा के लिए एक स्वप्न के समान है। आगे इसमें गुरुदेव लिख रहे हैं, उसमें असत्य कुछ भी नहीं, सचमुच की मृत्यु भी एक लंबी रात की गहरी नींद मात्र है। यही बात गुरुदेव आगे समझा रहे हैं। एक दिन को एक जन्म कहा जाए तो ऊपर से ही हंसी की बात लगती है, वस्तुतः वह एक स्थिर सच्चाई है। अतएव इस मान्यता से अत्युक्त अथवा निराधार कल्पना जैसी कोई बात नहीं। आज का नया जन्म अपने लिए एक अनमोल अवसर है। कहते हैं कि 84 लाख योनियों के बाद एक बार मनुष्य शरीर मिलता है और उसका सदुपयोग कर लेना ही शास्त्रकारों ने सबसे बड़ी बुद्धिमत्ता मानी है। अस्तु हमें प्रातःकाल चारपाई पर पड़े पड़े ही विचारना चाहिए कि आज का दिन अनमोल अवसर है, उसे अधिक से अधिक उत्कृष्टता के साथ व्यतीत करना चाहिए। कोई भूल, उपेक्षा, अनीति, दुर्बुद्धि उसमें ना रहे। आदर्शवादिता का, सद्भावना का और सदाशयता का उसमें अधिकाधिक समावेश रहे। ऐसे दिन भर का कार्यक्रम बना के तैयार करना चाहिए। कितनी सुंदर बात गुरुदेव कह रहे हैं। एक तो इसमें एक याद भी दिला रहे हैं, शिव जी भस्म लगा के रखते हैं। क्यों लगते हैं? स्मरण करने के लिए कि ये शरीर क्षणभंगुर है और आत्मा अनंत है, परमानेंट है, और आत्मा केवल वस्त्र बदलती है, बॉडी वस्त्र है। तो ये स्मरण तो रहे, ये याद तो रहे, इसमें कोई भय की बात तो नहीं है, डरने की बात तो नहीं है। और एट द सेम टाइम दोनों ही बात है। देखो, जो मन में पहला थॉट आया वो आपसे शेयर किया, लेकिन एट द सेम टाइम अगर हमें याद रहेगा, इसमें एक स्टोरी बहुत सुंदर आती है ना, जब राजा जनक के पास, मतलब मैं एक शॉर्ट में बता रही हूँ, राजा जनक के लिए कृष्ण जी से पूछा कि सबसे बड़ा योगी कौन, ऐसे मान लीजिए कृष्ण जी से पूछा, तो कृष्ण जी ने कहा राजा जनक। तो उनके शिष्य ने कहा कि अरे इतने सारे साधु तपस्वी संत हैं और आप राजा जनक की बात कर रहे हो, ये तो बात समझ में आई नहीं। तो बोले जाओ जाके देखा। तो वो जब देखने गए तो उनसे पूछा कि भाई आप तो देखा राजपाट चल रहा है, सब कुछ चल रहा है, ये क्या हो रहा है? तो बोले आपका ये कैसा चक्कर है, मतलब आप कैसे इतने बड़े योगी हो? तो राजा जनक ने कहा कि एक काम करता हूँ, मैं आपको कल बताता हूँ इस बारे में, आज आप मिथिला नगरी घूमाओ। तो बोले ठीक है जी घूमाऊंगा।
तो मिथिला नगरी घूमने गए तो उनके हाथ में एक तेल का कटोरा दे दिया, ऊपर तक लबालब भरा हुआ, और पीछे जो है एक सिपाही लगा दिया, उसके हाथ में तलवार, और बोले आप पूरी मिथिला नगरी घुमाइए, और लेकिन अगर कटोरे में से तेल की एक बूंद भी टपकी तो आपकी तलवार से सिर काट देंगे। बड़े घबरा गए वो शिष्य की, यार ये क्या हुआ, लेकिन फिर अब राजा है, बोलेंगे कैसे। चले गए भाई घूमने, 8-9 घंटे यात्रा वात्रा करके आए। राजा जनक ने पूछा अगले दिन, भाई कल आपकी नगरी कैसी लगी आपको, मेरी मिथिला, आपको कैसा अच्छा लगा सब कुछ। तो बोले कैसा अच्छा लगा, क्या क्या मतलब है, मैं तो तेल के कटोरे से निगाह ही नहीं हटा पाया, मुझे पता था एक बूंद भी गिर गई तो मेरी मृत्यु सिर पे खड़ी है। तो राजा जनक ने बोले बिल्कुल सहज, इसी तरह मैं सब कुछ करता हूँ, लेकिन मैं किसी चीज में आसक्त नहीं हूँ। मुझे पता है परमात्मा की तलवार कभी भी आके गिर जाएगी, तो मैं अपने कर्म अच्छे कर लूँ, मेरी भावना सद्भावना आत्म कल्याण की हो और मनुष्य लोक मंगल की हो, बस इसी तरह मैं सारे काम करता हूँ। तो गुरुदेव यही बोल रहे हैं कि आंख खुलते ही अगर हमें ये याद रहे, तो इसीलिए गुरुदेव ने बोला हर दिन नया जन्म, हर रात नई मौत। तो हम दिन भर की प्रायोरिटीज सेट करेंगे, अपनी आत्मा को भी उसका भोजन देंगे, और हर समय अलर्ट रहेंगे कि हमें अच्छे काम करने हैं, इसमें भी निष्काम भाव से। इसलिए नहीं कि मेरा अगला जन्म सुधर जाए, फलाना सुधर जाए, ढिमाका सुधर जाए, नहीं, केवल आत्म कल्याण और लोक मंगल के भाव से अच्छे काम करेंगे, अपनी तरफ से किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। ये बात गुरुदेव यहाँ समझा रहे हैं। और इससे क्या होगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होगी, शरीर का आलस खत्म हो जाएगा, तमस खत्म होने लगेगा धीरे धीरे। जब हम ये सारी प्रैक्टिस करेंगे, कर्मयोग की प्रैक्टिस है ना, तो तमस खत्म हो जाएगा। एक एक पल की इंपॉर्टेंस बन जाएगी लाइफ में, एक एक पल की इंपॉर्टेंस, क्योंकि जीवन क्या है, जीवन समय है। अगर बहुत ध्यान से देखें, जन्मदिन आता है कैसे, 365 दिन बीतने के बाद, और वो 365 दिन कैसे बीते, एक एक पल बीता, उससे एक एक दिन बीता, और उससे पूरा जीवन बीत गया। तो जीवन समय है, समय बहुत अमूल्य निधि है। इसलिए, और अभी तक मेरा टाइम बहुत वेस्ट होता है, बहुत दुख होता है। पहले तो मुझे समझ में ही नहीं आता था कि टाइम इज लाइफ क्यों बोलते हैं लोग, पर जब समझ में आ रहा है तो इस तरफ बढ़ रहे हैं ना, तो दिन भर जब एनालाइज करते हैं, रात को सोते हुए, तो समझ में आता है कितना टाइम वेस्ट कर दिया, यहाँ बैठे हैं, वहां बैठे हैं, यहाँ 5 मिनट वेस्ट कर दिए, उससे गप्पे मार ली, इससे गप्पे मार ली। इतना इंपॉर्टेंट मनुष्य जीवन, और उसके एक एक क्षण का सदुपयोग नहीं हो पा रहा है, अभी भी नहीं हो पा रहा, बिल्कुल फेल, 100% फेल फीलिंग आती है। लेकिन इट्स ओके, गिल्ट नहीं लेना है, आगे फिर से काम करेंगे, हर क्षण सोचेंगे कि हर क्षण का सदुपयोग करना है। अब आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, आमतौर से आलस्य, ढोलपोल, शिथिलता में हमारा अधिक से अधिक समय बर्बाद होता है। तत्परता, स्फूर्ति, परिश्रम और दिलचस्पी के साथ करने पर जो कार्य 1 घंटे में हो सकता है, उसी को अधिकतर लोग 2-2, 4-4 घंटे में पूरा करते हैं। आलस्य, अधूरा मन, मंद गति, रुक रुक कर शिथिलता पूर्वक काम करने और ऐसे वैसे जो के तो बेकार सा बहुत समय गुजार देने की आदतें बहुतों की होती हैं। इसी बारे में बात कर रहे थे, और मेरी तो ये आदत है, और मुझे नहीं पता था गुरुदेव आगे यही रियलाइज कराने वाले हैं कि सुधर जाओ, तुम अभी भी नहीं सुधर रही हो। यह बुरी आदत संभव है थोड़ी बहुत मात्रा में अपने भीतर भी हो, उसे बारीकी से तलाश करना चाहिए और निश्चय करना चाहिए कि आज हर काम पूरी तत्परता और फौजी उत्साह के साथ करेंगे। समय ही जीवन है। हे भगवान, गुरुदेव समझ में आ रहा है, थैंक यू सो मच, एंड रियली सॉरी कि अभी तक नहीं हो पा रहा है। वही ईश्वर प्रदत्त हमारी एकमात्र संपत्ति है। समय का सदुपयोग करके ही हम अभिष्ट आकांक्षा पूर्ण करने और मंगलमय उपलब्धियां प्राप्त कर सकने में सफल हो सकते हैं। समय की बर्बादी एक प्रकार से मंद आत्महत्या है। संसार में जितने भी महापुरुष हुए, उनमें से प्रत्येक ने अपने समय का एक एक क्षण ठीक तरह से उपयोग करके ही अभिष्ट सफलताएं प्राप्त की हैं। आज समय के सदुपयोग की एक एक पल बर्बाद ना होने की, आलस्य, शिथिलता एवं अनमनस्कता से लड़ने की पूरी तैयारी करनी चाहिए और दिन भर के समय विभाजन की दिनचर्या ऐसी बनानी चाहिए जिसमें वक्त की बर्बादी की तनिक भी गुंजाइश न रहे। जो आवश्यक काम पिछले कई दिनों से टालते आ रहे हो, जिनकी उपयोगिता अधिक हो, उन सबको सुविधा हो तो आज ही करने के लिए नियत कर लेना चाहिए। दिनचर्या ऐसी बने जो सुविधाजनक भी हो और सुसंतुलित भी। अति उत्साह में ऐसा कार्यक्रम ना बना लिया जाए जिसको पूरा करने में कठिनाई पड़ जाए। कितना सुंदर पैराग्राफ है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है मेरे मुंह पे ही तमाचा है। यही बात मैं बोल रही थी, गुरुदेव बुलवा रहे थे, मैं क्या बोल रही थी, और यही पूरी लिखी है, क्योंकि आज भी बहुत सारे टाइम बहुत वेस्ट होता है टाइम, और बहुत ही पेनफुल है ये। भाई भगवान, कभी तो इस पल में वो समय आएगा जब बिल्कुल अच्छा होगा। लेकिन यहाँ गुरुदेव एक बहुत इंपॉर्टेंट बात बोल रहे हैं, गांठ बांधने वाली। अति उत्साह में ऐसा कार्यक्रम ना बना लिया जाए जिसको पूरा कर सकना कठिन हो। मतलब एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, क्षमता तो है 21 माला करने की और ले लें 50 माला और फिर किलसते रहें। उस किलसन में भी तो समय बर्बाद होगा, फिर सबको उलाहना देते रहें, क्योंकि घर गृहस्थी की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही है, परिवार की जिम्मेदारी पूरी नहीं हो रही है, और तुम्हारे चक्कर में नहीं हुआ, इसके चक्कर में नहीं हुआ। नहीं, तो अपनी क्षमताओं को अच्छे से समझ लें और उसके हिसाब से किसी को जवाब नहीं देना, आपको केवल खुद को जवाब देना है। वी आर आंसरेबल टू नो वन, बिकॉज ये आत्म कल्याण की बात है। यहाँ आप अगर
गांधी जी को सत्य बोलना था तो वो उनके जीवन का सच था ना, उनको सत्य बोलना था, वो उनका नियम था, उनका यम था। ये केवल आपके लिए है, इंडिविजुअली है, आत्मनिर्माण के लिए है, और इसी से आत्म कल्याण होने लगेगा, इसी से लोक मंगल होने लगेगा। गुरुदेव ने 75 वर्ष का जीवन जिया, और जब कोई उनसे पूछता था आपका जीवन, तो 5 जीवनों का 350 साल का काम करके गए हैं गुरुदेव। आप सोचो, 24 साल 24 लाख का अनुष्ठान, सूक्ष्मीकरण की साधना, खाने में कुछ खाया ही नहीं आजीवन, और उसके बाद 3200 किताबों का लेखन, इतना कार्य गुरुदेव करके गए। कोई भी अवतारी चेतना आती है तो इसी तरह कार्य करके जाती है। तो हम कम से कम 24 घंटे का सदुपयोग तो कर लें अच्छे से। तो आज का स्वाध्याय यही समाप्त करते हैं और प्रार्थना करते हैं परम पूज्य गुरुदेव वंदे माता जी और आप सभी के इष्ट से कि हम समय की इंपॉर्टेंस को अब जब समझ गए हैं तो ये शरीर स्तर पे इम्प्लीमेंट भी हो। ज्ञान बहुत सारा है, जब बात इम्प्लीमेंटेशन की आती है तो गाड़ी फंसती है, और जप रूपी साबुन घिसते रहने से धीरे धीरे चित्त के संस्कार चले जाते हैं और सब कुछ होने लगता। तो आज यही प्रार्थना भगवान से कि हम सब इस मार्ग पे आगे बढ़ पाए। सभी को प्रणाम, सभी को आभार। ओम शांति ही शांति ही शांति ही, सर्वरिष्ट सुशांतिर्भवतु। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें।